हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रेन। दोस्तों, वही ट्रेन जिसमें हम लोग सफर करते हैं और किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं। चलिए, आज इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में आजकल पूछ ही दे रहा है। हर एक एग्जाम कहने का मतलब बोर्ड और 9th का एग्जाम नहीं भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब जिससे हमको जॉब मिलता है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए मुख्य रूप से आप दो बात याद रखिए, उसके बाद ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। पहला बात क्या है? तो पहला बात है, देखिए, पहला बात में हम सीखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, आपको वो याद होना ही चाहिए। तो याद क्या होना चाहिए? वो बहुत ही नॉर्मल सा बात है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जो होता है ना इसे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको ये फॉर्मूला बहुत बचपन से पढ़ते भी होंगे कि ऐसा होता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, देख ले, इसी को इंग्लिश में चाल को बोलते हैं स्पीड, दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस और समय को बोलते हैं टी। शॉर्ट में लिख देते हैं एस बराबर डी बाई टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं हो रहा। इसी से हम लोग 2-3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर टाइम चाहिए तो टाइम को इधर भेज दिए, इसको इधर भेजिए। डी चाहिए तो इसको इधर भेज दिए, डी मिल जाएगा। आप 2-3 फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए। अगर हमको डी चाहिए तो हम एस गुना टी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए, टी को इधर भेजिए तो डी बराबर एस बाई एस गुना टी हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड गुना टाइम, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। आप लिख भी सकते हैं हिंदी में, दूरी बराबर चाल गुना समय। देखिए, बहुत आराम से हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी बराबर चाल गुना समय। एक और फॉर्मूला इससे आप बना सकते हैं। क्या? दूरी पता चल गया, स्पीड का यह फॉर्मूला, स्पीड ही देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, चाल दूरी समय। चलिए, इसको स्पीड बोलते हैं, इसको डिस्टेंस, इसको टाइम। एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको डिस्टेंस का भी फॉर्मूला पता चल गया, चाल का भी। एक टाइम को देख लीजिए, तो टाइम मतलब होता है समय का फॉर्मूला, देख लीजिए। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस माने हो गया दूरी और स्पीड माने हो गया चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। आप दोनों कह सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय बोलिए, चाहे समय। अब जो भी आप इससे निकालना है निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय दूरी बराबर समय गुना चाल, ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। बहुत बड़ा बात नहीं है, आप भी जानते होंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट अब बताते हैं आपको, नेक्स्ट बताते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखने लायक है आपको? याद रखने लायक क्या है? देखिए, दूसरा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं भाई, आराम से बने रहिए, देखिए एकदम बहुत मस्त तरीका से बताएंगे आपको। दूसरा पॉइंट पहला लिख लिए, आप नोट करते चलिएगा दोस्त, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, दूसरा पॉइंट होता है किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलना। किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलना। तो इसको कैसे बदलना है? कभी दे देता है स्पीड व किलोमीटर में और पूछ लेता है मीटर सेकेंड में, कभी दे देगा मीटर सेकेंड में और पूछ लेगा किलोमीटर पर घंटा में। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बदलना कैसे है। तो इसको बदलने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, वो कैसे होता है वो भी बता रहे हैं आपको। बड़ा छोटा समझ में आता है दोस्तों, बड़ा और छोटा। तो देखिए, घंटवा और किलोमीटर बड़ा होता है, इसको बड़ा बोलिए, बड़ा। अब ये वाला छोटा होता है। देखिए, मीटर आप भी जानते होंगे, मीटर छोटा होता है, छोटा। किलोमीटर से मीटर वह छोटा होता है और घंटों से सेकेंड वह छोटा होता है। तो इसको बोल दीजिए बड़ा, इसको बोल दीजिए छोटा। आपको तो समझ में आ रहा होगा कि बड़ा और छोटा। अगर बड़ा से छोटा में जाना होगा ना आपको, बड़ा से छोटा में, तो आप आराम से सुन लीजिए। बड़ा से जब छोटा में जाना होगा, बड़ा है और जाना है छोटा में, तो 5/18 से आप गुना कर दीजिए। 5/18 से। तो बोलिएगा ये कैसे होगा? 5/18 से तो हो जाएगा, आपको हम दिखा रहे हैं, आराम से, टेंशन नहीं लेना है। 5/18 से कब? जब बड़का से छोटका में जाएंगे तो अब लिख लीजिए, बड़ा से छोटा में, बड़ा से छोटा में, बड़ा से छोटा में बदलने के लिए लिख लीजिए, बड़ा से छोटा में बदलने के लिए, बड़ा से छोटा में बदलने के लिए 5/18। तो बोलिएगा कहां से आ गया सर, बता दीजिए थोड़ा, 5/18 आया कहां से, क्या इसका रोल है? तो देखिए,
हम लोग क्या जानते हैं किलोमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर और इसे पर घंटा माने ई, तो 1 किलोमीटर होता है 1 घंटा होता है। आप जान रहे पर किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 घंटा में। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप जानते होंगे 1000 मीटर होता है। अब 1 घंटा में सेकेंड में जाना है तो सेकेंड में कितना होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। इसे काट दीजिए, 2 से काटेगा तो 5 बार में, 2 से काटेगा तो 18 बार में। देखिए ये वाला रहता है, तो सब में रूल नियम लागू हो जाता है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदल गया मीटर पर सेकंड में। तो आप इतना छोड़ के आप सीधे भी बदल सकते हैं कि कैसे आया 5/18। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एकदम आराम से बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए इसको अच्छे से, फिर से समझ लीजिए। बड़का से छोटका में इसी में लागू नहीं होता, कुछ हुआ बदलते हैं ना तो बड़ा से छोटा में जाइएगा ना, तो 5/18 से आप सिर्फ उसमें गुना कर दीजिए, वो आ जाएगा 5/18 से। बड़ा से छोटा में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना है, गुना करना है। गुना कर दीजिएगा इसको उसमें, तो बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छा तरीका से। दूसरा बात ये बहुत अच्छा, ये नोट करने वाला ही बात है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही देता है। किलोमीटर में दे देगा, मीटर में पूछ लेगा, मीटर में दे देगा, किलोमीटर में पूछ लेगा। तभी तो हम बड़ा से छोटा में बोले हैं। अब छोटका से बड़का माना होगा तो सर इतने बड़का से छोटका में गए सर, लेकिन अब छोटका से बड़का माना होगा तो हाँ ये भी बता रहे हैं। ये एने से एने गए और ये वाला एने से एने आ गया, देख लीजिए इधर से आए ऐसे। तो आप समझ गए होंगे, इसको रेज कर दे रहे हैं और फिर बता रहे हैं। रूल वही है रूल में कुछ चेंज नहीं होगा, आप समझ लीजिए। हर कोई ऐसे बता ही देता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। हम ये समझा दिए आया कहां से 5/18, आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगर छोटका से बड़का में जाना होता तो छोटका से बड़का में जाना हो ना, तो एक उल्टा से 18/5 से गुना कर देना। तो अब बोलिएगा सर ऐसे कैसे याद रहेगा, तब ना सर के छोटका से बड़का में जाएंगे तो 18/5 से, अब बड़का से छोटका में जाएंगे तो 5/18 से। तो अरे बाबू देखो, अब ट्रिक देखो, अब कुछ नहीं, आपको याद नहीं रखना है, आराम से देखिए। अच्छा बताइए, हम लोग छोटा से कहाँ जा रहे हैं, तो बड़का में। तो बड़ा कैसन होता है, तो बड़ा 18 बड़ा है कि 5? 18 बड़ा है ना, तो 18 को ऊपरे रखिएगा 5 के नीचे। कब? जब छोटका से बड़का में जाएंगे तो बड़ा ऊपरे, और बड़का से छोटका में जाएंगे तो छोटा कौन रहेगा 5, तो 5वां को ऊपरे और नीचे 18 का। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ जाएंगे, छोटा से बड़ा में बदलने के लिए, बदलने के लिए इतना से गुना कर देंगे, बस वो बदल जाएगा छोटा से बड़ा में। तब बोलिएगा यही रखना है याद सर, हाँ इसको रखिए और जो पहले बताया वो वाला रखिए बस। और 2 बात बता रहे हैं जो कि नॉर्मल है, कुछ बड़ा बात नहीं बताएंगे। मतलब ये इससे 2 काम कीजिएगा तो आपको आधा से ज्यादा ट्रेन खत्म कर दिए। ये 2 को अच्छा से समझिए, फिर ट्रेन खत्म, आधा ट्रेन खत्म। आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा से छोटा तो कैसे, बड़ा से छोटा तो 5/18 और छोटका से बड़का तो 18/5। उलट के मैंने समझ रहे हैं ना कि 18 ऊपरे नीचे 5। एकदम आई होप समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और देखिए, फिर इसको रेज करते हैं और फिर 2 पॉइंट बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए रेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करना है, मत सोचिएगा नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं कि छोटा से बड़ा में बदलने के लिए गुना करते हैं, इसको भी गुने करते हैं, कुछ अलग नहीं है। चलिए देखिए, अब नोट कर लिए होंगे, रेज कर देने। और 2 पॉइंट मुख्य रूप से, तीसरा जो है वो और अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिए, तीसरा पॉइंट में 2 तरीका का क्वेश्चन होता है। पहला तो एगो रेलगाड़ी दे देगा, बोलेगा एगो रेलगाड़ी है, एगो कोई आदमी के पार करता है, कोई आदमी। तो एगो नोट में तीसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, कोई रेलगाड़ी अगर आदमी के पार करे, आदमी के, चाहे खंभा बोल देगा खंभा, चाहे बोल देगा कि पोल, चाहे और कुछ पेड़ बोल देगा पेड़। ये सब जब बोलेगा ना दोस्तों, तो आपको इस सब का डिस्टेंस जो है ना, दूरी, उसको 0 मान के चलना, नेगलेक्ट मान के चलना। मतलब इसका डिस्टेंस लेना ही नहीं है, इसका दूरी कुछ नहीं लेना, इसको 0 मान के चलना। इसका जब दूरी होगा वो 0 होगा, 0 किलोमीटर माने कुछ नहीं, 0 किलोमीटर माने कुछ नहीं होता। जब भी आदमी, खंभा, पोल और पेड़ देगा तो आपको क्या कीजिएगा, इसको नेगलेक्ट करके चलिएगा 0।
एकदम कुछ भी इसको मानना ही नहीं है, मान लीजिएगा खाली ऐसी टाइम पास के लिए खड़ा कर दिया, इसका कुछ रोल नहीं है। समझ में आ गया ना? बस अब क्या होगा, हाँ लेकिन इसी में एगो इसका पॉइंट है। अब इसका देख लीजिए दूसरा में क्या है, तो इसका दूसरा में अगर कभी दे दे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, चलिए प्लेटफॉर्म दे दे भाई, राइटिंग तो नहीं सही नहीं है, अपनी तरफ से समझ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म, चलिए देख लीजिए, पहला है प्लेटफॉर्म, दूसरा हो गया कुछ ब्रिज, ब्रिज, और कुछ हो गया जैसे कुछ बड़ा चीज रहा, मतलब बड़ा चीज जैसे कुछ ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म होगा, मैक्सिमम तो ही देता है और कुछ देता नहीं है इसको में। लेकिन इसका दूरी मानना पड़ता है दोस्तों, देख लीजिएगा अच्छा से, इसका दूरी लेना है, इसका दूरी लेना है और इसका दूरी नहीं लेना है, इसका दूरी नेगलेक्ट करके चलते हैं, नहीं मानते हैं, इसका दूरी को लेके चलना है, लेना है। समझ में आ गया ना? इसका दूरी लेना है, तो दूरी लेना है, इका बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, दूरी लेना है दूरी नहीं लेना है, तो क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों तभी पता चल जाएगा कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, किसका दूरी लेना है किसका नहीं लेना है। दूरी लेना है तो मतलब वही पता चल जाएगा, और इसका दूरी नहीं लेना है तो मतलब पता नहीं चलेगा। तो देखिए आराम से आइए, इसको हम लोग रेज करते हैं और फिर बताते हैं कि दोनों का कहाँ यूज है। 3 गो पॉइंट बताए, तीनों का कीजिए और उसके बाद आराम से क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप रेज कर दे रहे हैं, हम क्वेश्चन लाते हैं। आपको साइड स्क्रीन इधर दिखेगा, इधर साइड स्क्रीन में दिखेगा, आप वहां से देख के नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, और हम देख ले रहे हैं, मेरे पास है सुविधा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा। देखिए हम बोले थे आपको दोस्तों, कैसा क्वेश्चन दे देता है कि एक ट्रेन है ना जो 72 किलोमीटर पर घंटा से, एक ट्रेन है, ट्रेन माने आप समझ ही रहे हैं, टी से दिखा दे रहे हैं, वो ट्रेन है, वो स्पीड है, स्पीड समझ रहे हैं 72 किलोमीटर पर घंटा। इस ट्रेनवा की स्पीड दे दिया, स्पीड माने होता है चाल, देखिए इस ट्रेनवा के चाल दे दिया है कितना 72 किलोमीटर पर घंटा बोल है। तो बता दीजिए कि मीटर पर सेकेंड में होकर कितना चाल होगा। मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर घंटा में दे दिया, मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, तो अभी तुरंत बताएं किलोमीटर बड़का है, बड़ा, अभी छोटका है, छोटका, छोटा, तो बड़ा से छोटा में हमको आना है। देख लीजिए आप, बड़ा से कहा ना छोटा में, तब क्या कीजिएगा 72 लिख लीजिए, और बड़ा से जब छोटा में आते हैं तो हमको छोटा में आएंगे तो क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना आपको बताए थे, तो आपको नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए आपको जब नहीं समझ में आता तो छोटा कौन है, 5वां है ना, तो 5 ऊपर रख दीजिए, 18 नीचे। ये वाला मान है वो खाली याद कर लीजिए, 5/18, और ये ऊपर नीचे हो जाएगा। जब छोटा मान है तो 5 ऊपर और 18 नीचे, जब बड़ा में जाना रहेगा तो 18 ऊपर 5 नीचे, कहे कि 5 छोटा इसलिए ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, और जब बड़ा में जाएंगे तो बड़का ऊपर और छोटका नीचे। बस ये रखिए याद, आपको समझ में आ जाएगा। काट दीजिए 18 से 4 बार में, और ये हो जाएगा 5 के 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसका हो गया, काची में, मीटर में। एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही विधिवत, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। देखिए एकदम अच्छा से बता रहे हैं। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं और बता रहे हैं आपको, देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ओकर स्पीडवा दे दिया है ट्रेनवा के 72 किलोमीटर पर घंटा से ही 1 घंटा में 72 किलोमीटर धाए दिना जाती है, और अब पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में, तो हमरा बोल रहा है कि 1 मीटर में बताना कितना टाइम लेती है जाए में, मीटर पर सेकंड माने 1 सेकंड में कितना मीटर जाती है। तो हम क्या बोले, बड़का से छोटका में आना रहेगा तो 5/18, अभी एक पीछे जस्ट बताए, आप ध्यान से देखे होंगे तो 72 है और 5/18 तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेज कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, हमको भरोसा है, मेरा बताया हम नहीं आएगा भाई, तो क्या कहें, देहात के हैं, अब देहाती बता रहे फिर भी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही टाइप में क्वेश्चन है, आप आराम से देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक मालगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। अब ये ट्रेन है लेकिन ओकर स्पीड जान रखा दिया है 15 मीटर पर सेकंड, मालगाड़ी है वो, ये मालगाड़ी है 15 मीटर पर सेकंड, माने 1 सेकंड में 15 मीटर है। तो बोल रहा है कि बता दिए तो ओकर घंटा में कितना है चाल, मैंने बोल रहा है कि ओकर 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलती है। क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, आप समझिए। ये तो छोटा है,
अब पूछ रहा है कि किलोमीटर में एकर स्पीड बताइए, स्पीडे बताइए, स्पीड 1 मान लीजिए 2, इसका स्पीडे बताना, लेकिन काम है किलोमीटर पर घंटा में, मतलब किलो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाती है। तो देखिए दोस्तों आराम से 15 मीटर पर सेकेंड, ये है छोटा, और जाना कहाँ है बड़ा में, छोटा से जाना कहाँ है बड़ा में, एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। छोटा से जाना है बड़ा में, तो छोटका से बड़का में जाला क्या कहते हैं 15, ऐसी लिखना है। बड़ा में जाना है तो बड़का ऊपरे और छोटका नीचे, बात खत्म। बड़का माने 18 ऊपरे, छोटका नीचे माने 5 नीचे, काट दीजिए 5 तिहाई 15। अब कितना आ जाएगा, 18 54, 54 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड आ जाएगा कच्चे में, किलोमीटर पर घंटा में। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्तों, एकदम बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। ट्रेन तो ऐसा होगा ना, तो आप बोल रहे होंगे क्या सर छोटा मोटा क्वेश्चन बता के हीरो बन रहे हैं। अरे भाई सब क्वेश्चन लाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, तो शुरुआत ना है, शुरुआत में आप समझिए रहे हैं, एक बार बूंदे बूंद तालाब भरता आप सुने होंगे एक बार तालाब भरने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं ना भरेगा, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो एक के बार दे देंगे, खाना खाना चाहिए तनी तनी, एक के बार ठूस लीजिएगा तो पचवे नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिए अब आया है, अब ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा, अब मतलब ये सब क्वेश्चन आएगा जो मतलब एग्जाम तक में पूछता है। चलिए देखिए, बोल रहा 360 मीटर लंबी ट्रेन। अच्छा चलिए, एगो ट्रेन है और लंबाई दे दिया है, लंबाई मैंने आप समझ रहे होंगे, दूरी एकरे कहते हैं डिस्टेंस। एगो लंबाई दे दिया है 360 मीटर, 360 मीटर दे दिया और लंबाई, ये लंबाई है मैंने लेंथ इसका दे दिया ट्रेन के 360 मीटर। अब बोल रहा है 36 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। ट्रेन की लंबाई है, देखिए टाइम है टी, छोटका टी से दिखा दे रहा है टाइम, मतलब अच्छा टाइम नहीं दिया है दोस्तों, स्पीड दे दिया है, स्पीड दे दिया है। चलिए स्पीड का दे दिया है 36 मीटर पर सेकंड, 36 मीटर पर सेकंड माने 1 सेकंड में 36 मीटर ही चलती है। टाइम अरे ट्रेन के डिस्टेंस ही है, मतलब दूरी, लंबाई में 360 मीटर है। अब ध्यान से सुनिए, यह कितना समय टेलीफोन खंबे को पार करने में लगेगा। एगो खंबा दे दिया, खंबा देखिए, खंबा टेलीफोन खंबा है, मतलब टेलीफोन के वो खंबा है, एक कितना देर में पार कर देगी। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए खंबा है, खंबा इसमें नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, खंबा है, मान लीजिए आप ऐसे खड़ा रहता है खंबा का, टेलीफोन यहाँ कुछ होगा लगल, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ट्रेन है, ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रेन है। अब ट्रेन तो बनाने नहीं ना आएगा, चलिए ना इसे बना दे रहे हैं, तनी मनी आप समझ लीजिएगा अपने तरफ से। 1972 की गाड़ी है, ऐसे धुआं उआं दे रहा है। चलिए देख लीजिए आप, आराम आराम से देख लीजिए, ट्रेन है, एक खंबा है, ट्रेनवा की लंबाई दे दिया कि 360 मीटर के है। एक खंबा, आप याद कीजिए, जब खंबा बोले तो खंबा आ जाए, पेड़ आ जाए, चाहे आदमी आ जाए, तो उसका डिस्टेंस के 0 मानते हैं, इसका डिस्टेंस दे लेने रहेगा, माने कुछ ना है। ट्रेनवा सिर्फ अपने आप के पार कर देगा ना, तो खंभों के पार कर देगा। यहाँ से ट्रेनवा स्टार्ट करेगा चलना, अब जैसे जैसे ऐसे 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 360 मीटर ने पार हुआ नहीं, यहाँ से यहाँ तक पार, तो कहा जाएगा कि खंभवा के इतना देर में पार कर देगा। कहने का मतलब है कि ट्रेन सिर्फ अपन दूरी पार कर लेगा ना, तो खंभा भी पार हो जाएगा, कहे कि खंभा के कुछ दूरी नहीं है। एगो खंभा के कितना दूरी, 1 मीटर तो नहीं होता है, तो कैसे आप उसको सेंटीमीटर में गिनेगा। नहीं, नेगलेक्ट लेके चलते हैं, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसको नेगलेक्ट लेके चलते हैं। तब ध्यान से सुनिए, ट्रेन को क्या सिर्फ अपना दूरी पार करना होगा। जब भी ऐसा दे दे, आदमी खंबा कुछ भी दे दे, तो सिर्फ अपना दूरी पार करना होगा। आप समझ गए होंगे, इसको भी रेज कर देते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। तो अपना दूरी पार करेगा मतलब टोटल दूरी वही रहेगा, मतलब 360 रहेगा, 360 इतना की स्पीड में कितना देर में पार कर देगा। तो देखिए हम बताए थे आपको एगो फॉर्मूला, कि क्या बताए थे, टाइम पूछा है तो टाइम बराबर हम निकाल देंगे स्पीड, अरे सॉरी, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। आप आराम से निकाल लीजिए, टाइम मैंने समय ना पूछा है, हमारा डिस्टेंस तो पता है कि 360 मीटर पार कर देगा ना, तो खंभवा पार हो जाएगा। अब कौन स्पीड से है बाबू, तो 36 मीटर से, तो आप लगा दीजिए समय बराबर, तो आराम से लगा दीजिए। डिस्टेंस कितना है तो 360, स्पीडवा कितना है तो 36। लेकिन एक बात ध्यान, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, एगो किलोमीटर में देगा तो फिर मीटर में चेंज कीजिए, मैंने सेम अति होना चाहिए, नहीं तो काटना में दिक्कत होगा। जैसे मीटर है ना, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो ऊपर सेकंड चल जाएगा, मीटर से मीटर गया 36 से 10 बार में,
इसीलिए आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में पार कर देगा किसको, खंभवा को, टेलीफोन खंभवा को। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर से एक बार बता देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या बोल रहा है, यही क्वेश्चन को हम फिर से एक बार अच्छे से आपको और समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप भी क्लियर हो जाए। चलिए देखिए चलिए फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अच्छे से, और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें। बोले 360 मीटर लंबी ट्रेन, एगो लंबाई की ट्रेन है, टी से ट्रेन, और 360 मीटर लंबा है। बात खत्म, यहीं से समझ लीजिएगा 360 मीटर लंबा है। 36 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, माने स्पीड माने होता है चाल। इस चलवा दे दिया कि 36 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 36 मीटर चल रही है। चलिए तो बोल रहे हैं कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार कर लेगी। तो कितना समय में खंबा को, तो हम बोले थे खंबा का हमेशा जो डिस्टेंस होता है ना, खंभा आ जाए, आदमी आ जाए, पेड़ आ जाए, तो इसका जीरो मान के चलते हैं। तो 360 और जीरो 360 रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल हम डिस्टेंस बोलेंगे तो 360, इसमें 360 जोड़ दीजिए, नेग्लेक्ट माने जीरो मान के चलते हैं, तो 360 टोटल डिस्टेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है, 36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। 360 मीटर हुआ ना, अब 36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 36 मीटर देखिए 36 से भागा दे देंगे, काहे कि हमको पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। हमको ये वाला बात पता है, 5 जैसा लग रहा है का जी, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, ये पता है। इसको आप काट दीजिए, यहाँ देखिए मीटर हो जाएगा, ऊपर में सेकंड चल जाएगा, क्योंकि बटा में है मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर मीटर से मीटर गया, 36 से 10 बार में चल जाएगा, तब बच जाएगा कितना 10 सेकंड। ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो इससे टाइम से। ये वाला डिस्टेंस वाला जो टाइम बताया शुरू में, मतलब फॉर्मूला बताया, उसी से हम लिए हैं, कुछ अलग से नहीं लेके आए हैं, घर के मेरा नहीं है, आगे से बनल है फॉर्मूला। आपको इसको बस एक याद कर लीजिएगा, बस इधर उधर करके कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। तो आप आराम से लिख लीजिए, 10 सेकंड में ये पार कर देगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको पार करने में। ट्रेन को सिर्फ अपना लंबाई पार करना रहेगा, जब खंभा, आदमी, पेड़ कुछ भी ऐसा आ जाए तो सिर्फ ट्रेन अपना लंबाई पार करेगी और कुछ भी पार नहीं करेगी। चलिए और क्वेश्चन बताते हैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका से। चलिए देखिए वो और क्वेश्चन इसको रेंज कर देते हैं दोस्तों। चलिए देखिए इसको रेंज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में तो आ रहा होगा, कहे कि बहुत ही आराम से और हर टाइप से आपको बता दिए कि का इसको में जरूरत है। पहले हर चीज का सामान जुगाड़ करवा लिए हैं आप लोग से, उसके बाद इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। जो भी इसको में जरूरत है उसके हिसाब से हर चीज यहाँ उपलब्ध होगा। क्वेश्चन में कुछ एक ना चीज पूछेगा, और पूछे तो अलग बात है, और बताएंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है, प्लेटफॉर्म को नहीं करिए, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को, माने आपके चचा जी खड़ा होंगे केकरो, तो ओकरा पार करे में कितना देर लगेगा। देखिए केकरो न केकरो चचा जी तो होंगे, उनको पार करने में कितना देर लगेगा देख लीजिए। ट्रेनवा का लंबाई दे दिया है 100 मीटर, 100 मीटर ट्रेन की लंबाई है, लंबाई बढ़िया से याद रखिएगा, ट्रेन की लंबाई है। स्पीडो दे दिया है, स्पीडवा का दिया है, स्पीड लिख दे रहे हैं, का दिया है, हाँ 20 किलोमीटर पर घंटा। देख लीजिए बोला 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना देर लगेगी। तो देखिए आराम से, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को बोल रहे हैं ना, कितना देर लगेगा। चलिए देखते हैं। हम बोले हैं का व्यक्ति रहे, टेलीफोन रहे, तो उसका क्या होता है डिस्टेंस जीरो, जीरो ही हो गया। ट्रेनों के वो अपने आप के भी तो पार करेगी ना, तो वो अपना डिस्टेंस भी पार करेगी, तो अपन डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग देख लें तो 100 मीटर होगा, टोटल डिस्टेंस देख लेता 100 मीटर होगा। अब 100 मीटर को 20 किलोमीटर पर घंटा से कितना देर में पार करेगी। तो आप ध्यान से वो बात देख रहे होंगे ना कि यहाँ किलोमीटर घंटा है, यहाँ 100 मीटर है, या तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए तो सही रहेगा, या तो फिर इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दिए तो सही रहेगा। तो बोलेगा सर इसको थोड़ा दशमलव में आ जाएगा, तो इसको ज्यादा टेंशन है, आप इसको ही बदल दीजिए, बहुत इजी है।
तो क्या बता है 20 किलोमीटर पर घंटा है। ये बड़का है और जाना है छोटका में, तो बड़का से छोटका में जाएगा, आपको पता है क्या होता है। ये बड़का है ना, और बड़का से जाना है छोटका में, तो छोटका ऊपर लिख लीजिए। बड़का से छोटका में आराम से देखिएगा, बड़का से छोटा में तो कैसे 5/18 का 18/5, तो कैसे कीजिएगा, तो बड़का है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़का और जाना है छोटका में, तो छोटका खातिर ऊपरे 5 और नीचे 18। तो बोलिएगा तो कुछ पता नहीं चला सर। अरे तो कुछ नहीं हुआ, 100/18 लिखिए ना, ज्यादा टेंशन का, मीटर पर सेकेंड बाद में हम ध्यान देख लेंगे सब। अब का हमरा चाहिए, इतना स्पीड है, हमको चाहिए टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हमको पता है, D/S, मतलब डिस्टेंस बटा समय। तो टाइम कितना है, टाइम कितना लगेगा तो पता नहीं, डिस्टेंस लेकिन पता है 100 मीटर है। और स्पीड कितना है, तो 100/18, 100 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा, 100 से 100 खत्म, तो कितना हो जाएगा 18 सेकेंड हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि वो 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े कोई एगो चच्चा के पार करने में 18 सेकेंड लेंगे, बात खत्म। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल 3 ही चीज है, आप इसको बदलना ही पड़ता है, बार बार ये आता है आपको बदलना ही पड़ता है, क्योंकि ट्रेन में वही तो इसका है कि बदलिएगा तब क्वेश्चन बनेगा। अधिकतर में आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, व्यक्ति 0 है, उसका कुछ डिस्टेंस नहीं है, 100 मीटर ट्रेन, ये दोनों मिलके अपना मतलब व्यक्ति का डिस्टेंस और ट्रेन का डिस्टेंस दोनों मिलकर ही पार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ व्यक्ति है तेकर मान लीजिए कुछ तो 0 मान लीजिए, हम लोग कहे कि नहीं मान के चलते हैं, तो ट्रेनवा अपना आपके पार करेंगे, तो हियाँ से यहाँ मानिए 100 मीटर है इसका, तो यहाँ से यहाँ जाए में भी तो इसको 100 मीटर ही पार करना ही ना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस ही जोड़ लेते हैं हम लोग, तो उसका कुछ मतलब नहीं है 0 और 100, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर हुआ। कितना की स्पीड से जा रही है, तो 100/18 मीटर पर सेकेंड, इतना सेकेंड में इतना जा रही है। तो चलिए, तो एक का यहाँ कर दिया, पलट जाएगा, काहे पलटेगा, तो देखिए पलटने नहीं आ रहा होगा तो हम सिखा दे रहे हैं, 100 में भागा देते हैं ऐसे, तो अब इसको गुणवा में चेंज कीजिएगा ना, तो गुणवा में जैसे चेंज कीजिएगा तो पलट जाता है, 18/100 हो जाएगा, 100 से खत्म हो जाएगा, या जो बचा ना वो 18 सेकेंड हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, जब तक समझ में नहीं ना है तो हमको भी संतुष्टि नहीं मिलता है, और आपको नहीं मिलेगा तो हमको क्या पढ़ाने का कुछ फायदा ही नहीं होगा। चलिए, मेरा नॉलेज को हम शेयर कर रहे हैं भाई, सब कुछ सीखे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसका जो पार्ट आएगा ना उसमें मजा आएगा, क्योंकि ये बस बेसिक आप लोग को सिखाना था, और बेसिक 1-2 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले पार्ट में आएंगे लेकर यही ट्रेन का ही क्वेश्चन, जिसमें बहुत ही अच्छे मजेदार क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर आ गया, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 125 मीटर है, एक और ट्रेन है और लंबाई 125 मीटर है। आप लंबाई समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को, बोले रेलवे लाइन के किनारे को पेड़ लगल है, वो पेड़वा को 30 सेकेंड में पार कर सकता है, मैंने अपनी टाइम में दे दिया है, टाइम को ये जो छोटका टी से दिखा रहे हैं, टाइम में दे दिया है कितना, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में पार कर देता है, टाइम में दे दिया है। तो पूछा को स्पीड कितना है, तो रेलगाड़ी की चाल माने स्पीड कितना है, रेलगाड़ी की स्पीड कितना है पूछ लिया। ये पेड़ बोला है, पेड़, तब पेड़ ने लिख रहे हैं, पेड़ की लंबाई हम लोग मान के चलते हैं 0 किलोमीटर, कुछ नहीं, तो हमरा टोटल लंबाई चाहिए, टोटल कितना पार किया, तो 0 किलोमीटर। अब खुद अपन लंबाई जाके पार करेगा ट्रेन में, तो 125, तो टोटल 125 किलोमीटर चला है, कोई दिक्कत नहीं, माना 125 किलोमीटर उसको पार करना है, लेकिन वो 30 सेकेंड में पार कर लिया है, तो स्पीड कैसे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, किलोमीटर में दिया है, सॉरी देख लेने दीजिए एक बार, सॉरी मीटर में दिया है, यहाँ भी मीटर में दिया है, तो भाई मीटर में होगा, किलोमीटर में नहीं होगा, नहीं तो गबड़ा जाएगा। मीटर में 125 मीटर है, अब 30 सेकेंड में पार कर लिया, तो हमको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस है कितना, टोटल 125, और टाइम कितना लगा है 30 सेकेंड। आराम से काट लीजिए, काटिए, कट जाएगा, 5 2 7 1 8, कटने का नहीं चांस है, 5 से तो कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 6 30, इतना आ गया, इतना मतलब इतना किलोमीटर, सॉरी इतना मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड आ गया, क्या कि मीटर में दिया मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनिए,
लेकिन उसका आंसर कहाँ में दिया है, आंसर रुक जाइए, आंसर कहाँ में दिया, हाँ तो उसका ऑप्शन में आंसर है नहीं है, तो कहाँ में दिया, तो किलोमीटर पर घंटा में दिया। हम बताए हैं कि बार बार चेंज करते रहता है और चेंज नहीं करेगा तो उसका हो जाएगा गड़बड़ी। तो देख लीजिए चेंज करके लिखा, छोटका है 25/6, ये छोटका है, जाना है बड़का में तो बड़का के ऊपर लिखते हैं, छोटका के नीचे 6 के पारा में 3 बार में और 5 के पारा में 5 बार में, तो आ जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से इसको लिख सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, ट्रेन का लंबाई 125 मीटर है, पेड़ के पार करे लगा है, तो पेड़ का तो कुछ लंबाई नहीं होता है, 0 किलोमीटर, तो टोटल लंबाई हमारा 125 मीटर हो गया। ट्रेन अब टाइम दे दिया 30 सेकंड में 125 मीटर के पार कर लेता है, तो कौन स्पीड से चल रहा होगा भाई, तो स्पीड कैसे है, जितना टोटल मेरा लंबाई है तो 125 मीटर मेरा लंबाई है, तो हमरा पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, माने चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको पीछे भी लिखवा दी, इसका हिंदी आप देख लीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमारी दूरी है 125 और समय लग रहा है 30, तो आ गया 25/6 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, काहे कि ऑप्शन में किलोमीटर दिया है, तो ऑप्शन में किलोमीटर दिया, तो आराम से इसको देख लीजिए, बदल दीजिएगा ना। जब छोटका है, जाना है बड़का में, तो बड़का 18, तो 18 ऊपर 5 नीचे, 5 × 5 = 25, 36 18 काट दीजिएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा, हमको भरोसा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, और अच्छा नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकें। और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर ले अगर मन किया हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो, और नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हम बंद करते हैं यहीं पे वीडियो।